लिए परम धर्म क्या है? पहला प्रश्न क्या है? मानव के लिए परम धर्म। मैंने कहा सत्य से बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं, क्योंकि सत्य कौन है? नारायण है। लेकिन परम धर्म क्या है? परम धर्म नारायण नहीं है। तो क्या है परम धर्म? तो कह रहे हैं सूत जी महाराज, मनुष्य के लिए परम धर्म है भगवान श्री कृष्ण की चिन्मयी दिव्य कथा। भगवान की कथा, भगवान नहीं। अब आप कहेंगे भैया भगवान के बारे में जो बताती है वही तो कथा है, तो जो बता रही है वो बड़ी या जिसके बारे में बताया जा रहा है वो बड़ा? तो हम कहेंगे कि जो बता रही है वह बड़ी, क्योंकि त्रेता युग द्वापर युग में भगवान राम जी, द्वापर युग में कृष्ण जी अपनी लीला को पूर्ण करके जा चुके, लेकिन आज भी हम उनकी कथाओं के माध्यम से उनके बारे में सुनते हैं। तो जो हमें उन्हें बता रहा है वही तो बड़ा हुआ हमारे लिए। तो इसलिए सर्वोत्तम धर्म है भगवान की यह दिव्य चिन्मयी भागवत कथा। दूसरा प्रश्न है, मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो श्रेष्ठ देवता कौन है? मन में भ्रांति हो जाती है, कौन बड़ा सबसे? तो यहाँ पर सूत जी महाराज कह रहे हैं, यथा तरोर मूल निसेचने तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजो पशाखा। एक पेड़ होता है, उसमें हजारों टहनियां होती हैं, लाखों पत्ते होते हैं, हजारों फूल होते हैं, सैकड़ों फल होते हैं, होते कि नहीं? लेकिन जड़ उसकी एक होती है। उसी प्रकार वेद रूपी वृक्ष की जो जड़ है वह तो स्वयं श्री कृष्ण है, वही परमात्मा स्वयं नारायण है। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाई, पानी देवे मूल को, फूल ही फल ही अघाई। एक साधे सब सदे, हमेशा अपना इष्ट एक बनाइए। जीवन में एक इष्ट होना चाहिए, एक के प्रति आपकी निष्ठात्मक, लेकिन सम्मान, प्रणाम, पूजा सभी की होनी चाहिए। माता भगवती के उपासक है, नवरात्र चल रहे हैं, भागवत कथा सुनने बैठे हैं, तो हाथ जोड़ के कहें, हे परमात्मा श्री कृष्ण कृपा करें, ऐसा आशीर्वाद दे कि माता भगवती के चरणों में हमारी प्रीति उत्तरोत्तर बढ़ती जाए। ये भाव होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के उपासक हैं और नवरात्र रखे हैं, हे परमेश्वरी भगवती पराम्मा, ऐसी कृपा करें कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारी निष्ठात्मक प्रीति में वृद्धि होती जाए। सम्मान सभी का करें, लेकिन प्रीति इष्ट एक रखें, एक इष्ट होना चाहिए। तीसरा प्रश्न, वेदों में भगवान का नाम जब अजन्मा है तो उसका जन्म कैसे हुआ? वेदों में जब भगवान को अजन्मा कहा गया तो उसने जन्म कैसे ले लिया? सूत जी कहते हैं भगवान का कभी जन्म नहीं होता, भगवान तो अवतार लेते हैं। क्या लेते हैं? अवतार। जन्म हमारा होता है, हमारा आपका जन्म होता है, भगवान का जन्म नहीं होता। भगवान को अवतार लेते हैं और फिर सदैव चले जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। किसी अवतार में नहीं सुना होगा भगवान की यहाँ पर अंत्येष्टि क्रिया हुई, भगवान के मृत शरीर को जलाया गया। भगवान तो जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं और अदृश्य हो जाते हैं। जब जब हो धर्म की हानि, जब जब हो जब जब हो धर्म की हानि, जब जब हो
असुर अधम अभिमानी, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब होहि धर्म की हानि, जब 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 पाप बढ़ जाता है, अत्याचारियों का अत्याचार बढ़ जाता है, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। भगवान तब विविध विविध अवतार धारण करते हैं। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। सज्जनों का दुख दूर करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। भगवान के 24 अवतार हुए हैं। कितने? 24 अवतार। गिनती आती हो तो गिने। भगवान का पहला अवतार हुआ सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, बराह अवतार, संत नारद अवतार, नर नारायण अवतार, भगवान श्री कपिल देव अवतार, दत्तात्रेय अवतार, यज्ञ भगवान अवतार, ऋषभ देव अवतार, पृथु अवतार, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, श्री नरसिंह भगवान अवतार, वामन भगवान अवतार, श्री परशुराम भगवान अवतार, महर्षि वेदव्यास अवतार, आदरणीय प्रभु श्री राम अवतार, मेरे प्रभु बालकृष्ण अवतार, श्री बलराम अवतार, श्री हरि अवतार, हंस अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार। इस प्रकार भगवान तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन